राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में आज की अध्यक्षता कर रहे भाई मनोहर यादव जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित यादव जी, बिहार सरकार के पूर्व कला व संस्कृति मंत्री और 77 के आंदोलन के वक्त विधायक चुने गए अशोक सिंह जी, बिहार सरकार के कई विभागों के मंत्री रहे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी, मसौढ़ी की विधायक रेखा पासवान जी, इस स्नातक निर्वाचन क्षेत्र कोसी के उम्मीदवार रहे नितेश जी, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पीके चौधरी जी, विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश के पदाधिकारी, हसनपुर के पूर्व विधायक सुनील पुष्पम जी, जिला के पूर्व अध्यक्ष कुमार रंजन जी, रंजू सहनी जी और यहां मौजूद बड़ी तादाद में समाजवाद के प्रति समर्पित अब हुई सियासत, इस देश के गरीब गुरबों को राजनीति के केंद्र में स्थापित करने वाले मोहतरम लालू प्रसाद जी को चाहने वाला सहृदय समाज, आज के इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है कि आपकी बातों को पार्टी के नेता सुने, शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएं, कुछ वो अपनी बात आपसे साझा करें और ये संवाद ही लोकतंत्र की प्राणवायु है। हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं वो ठीक से जनता तक पहुंच नहीं पाता, तो मीडिया के साथियों से भी अनुरोध कि वो भी चौथे स्तंभ की भूमिका को निभाएं। और आप जानते हैं कि जब से लालू प्रसाद जी की आमद इस सूबे में हुई, वह समूह जो गांधी का अंतिम आदमी है, उसकी इज्जत आबरू प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, लोग वोट डालने लगे। और ये लालू प्रसाद जी ही हैं जिन्होंने अपने पहले मंत्रिमंडल में 2 आदिवासी जीत कराए थे, दोनों को मंत्री बनाया। 22 दलित विधायक जीत के आए, 11 को मंत्री बनाया। 12 मुसलमान जीत के आए, 8 को मंत्री बनाया। 28 अगड़ी जाति के विधायक जीत कर आए, उनमें 18 को मंत्री बनाया और 63 पिछड़े अति पिछड़े समाज के विधायकों में 31 को मंत्री बनाया। ऐसा बिहार में पहली बार हुआ। उन्होंने आपके आत्महीनता को बदल के आत्मबल में तब्दील किया, आपकी सुषुप्त चेतना को जागृत करने का काम किया और हम लोगों के पुरखे राम मनोहर लोहिया से लेकर जयप्रकाश कर्पूरी के संघर्षों को इस राज्य में स्थापित किया। उन्हीं के कुछ अधूरे रह गए काम को आज यहाँ के यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी आगे बढ़ाने रहे और देश की राजनीति को आने वाले 40 वर्षों तक वो निर्णायक ढंग से प्रभावित करने जा रहे हैं। आपको हमको उनके साथ चलना है। हम जानते हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता है, उनका लंबा अनुभव है, वो आपसे साझा करेंगे सरकार के कामकाज को भी। लेकिन दुनिया में किसी भी देश के किसी भी सूबे में 1 साल के अंदर 4 लाख नौकरी देने का काम इतिहास में कभी नहीं हुआ। यह श्रेय निस्संदेह महागठबंधन सरकार को जाता है, यह तेजस्वी जी के उस संकल्प को जाता है जो उन्होंने घोषणा पत्र में जनता के साथ करार किया था। नेतृत्व नीतीश जी का पहली मर्तबा बिहार में बीपीएससी ने 1994 में 25,000 शिक्षकों की बहाली की, तो गुणवत्ता को सुनिश्चित किया गया था। बीच के दिनों में अलग अलग कोने से कुछ आवाजें आती थी और उनको सुनने का काम उप मुख्यमंत्री जी ने किया
और पिछले 3 महीने के अंदर लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, उनको सरकारी स्कूल की तरफ फिर से आकर्षित करने के लिए। जो 4,40,000 शिक्षक थे, राज्यकर्मी के दर्जे की मांग थी, उनको राज्यकर्मी का दर्जा इस सरकार ने दिया है। जो पंचायत के प्रतिनिधि थे, जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका थी, उनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मेहनताना तो मनरेगा के मजदूर से भी कम था, उनको भी उठाने का काम हमारी सरकार ने किया। साथियों, लोगों का यह भी कहना था कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी के सहारे तो सबको रोजगार से नहीं जोड़ा जा सकता, तो नई आईटी पॉलिसी लेकर आए हैं और जो भी कंपनी हमारे 1000 लोगों को रोजगार देगी, उनको और भी सरकार सब्सिडी देगी, तरह तरह की सुविधाएं मुहैया कराएगी। पर्यटन के क्षेत्र में भी तेजस्वी जी ने, चाहे नगर विकास का मंत्रालय उनके पास हो, आपको मालूम है कि पिछली 20 महीने की महागठबंधन सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए उन्होंने 5000 किलोमीटर सड़कें बिहार में बनवाई। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं और वो जनता तक पहुंचाना है 24 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, लेकिन बहुत सारे लोग तरह तरह की बात करके आपको बरगलाएंगे। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल भारत का पहला दल है जिसने अपने सांगठनिक चुनाव में अति पिछड़ों को 28% आरक्षण दिया और दलितों आदिवासियों को 17% आरक्षण दिया। यह तेजस्वी जी के नेतृत्व का कौशल दिखाता है। इतना ही नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हो बिहार में या राम नरेश यादव जी हो उत्तर प्रदेश में, पहली मर्तबा 26% आरक्षण कर्पूरी जी ने दिया, 15% आरक्षण पिछड़ों को राम नरेश जी ने उत्तर प्रदेश में दिया। और बाबू जगजीवन राम जी लगातार 28 साल तक मंत्री रहने वाले दुनिया के पहले आदमी हैं। लोग फब्तियां कसते थे कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, कर्पूरी केश बनावे भैंस चढ़ावे राम नरेश। यही बगल में अलौली में एक मिश्री सदा कॉलेज हुआ करता था। 91 के लोकसभा चुनाव में ललित बाबू सीपीआई के साथ जनता दल का अलायंस था। कॉमरेड सूरज नारायण सिंह यहाँ के उम्मीदवार होते थे, जीते। उनके प्रचार में लालू जी आए थे और उनका एक तारीखी भाषण हुआ कि कर्पूरी जी को लोग मां बहन बेटी की गाली देते थे, लेकिन लालू यादव को गाली देने से पहले लोग अगल बगल देख लेते हैं कि कहीं कोई पिछड़ा दलित आदिवासी अकलियत सुन तो नहीं रहा है। ये इसलिए संभव हुआ कि आपने कर्पूरी जी की लड़ाई को फिर से ताकत दिया और हमको चुन के यहां भेजा। आज देश के सामने चुनौती, इसीलिए जाति आधारित गणना मजबूर होकर बिहार सरकार को कराना पड़ा। यह तो राष्ट्रीय स्तर पर होना था। लालू जी ने राजभवन तक मार्च किया। उस समय के तमाम समाजवादी नेता ने इसके लिए आंदोलन किया। संसद के अंदर सहमति बनी 2-2 बार, एक बार देवेगौड़ा जी के समय में, दूसरी बार मनमोहन जी के समय में, लेकिन कुछ लोगों ने उसके साथ छलावा किया। नहीं होने दिया अटल बिहारी जी की सरकार ने, कूड़े में फेंक दिया। फिर मनमोहन जी की सरकार सहमत हुई, प्रधानमंत्री का ऑन रिकॉर्ड बयान, लेकिन उसमें भी 2 मंत्री ऐसे थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, एक दुनिया में नहीं है और एक खुद इस सरकार के द्वारा परेशान किए गए, जेल तक गए। लेकिन तेजस्वी जी ने, और ये किसी के खिलाफ नहीं है, इससे समाज के हर वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे। और आप जानते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि अगड़ा के खिलाफ, अरे भाई, जैसे ही कास्ट सेंसस का डेटा सामने आया, सबसे पहले 10% आर्थिक रूप से कमजोर जो अगड़े समाज के भी लोग थे, उनको जुडिशियल सर्विस कमीशन में पहले उसको रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, आरक्षण उनको दे दिया गया। तो लालू प्रसाद जी के बारे में जो लोग भ्रांति फैलाते हैं, A to Z की बाती आज से नहीं, जनता दल के जमाने से और राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना काल से यह रहा है। और इसीलिए कर्पूरी जी की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए जिस अति पिछड़े का आरक्षण बिहार में 12% था, उसको बढ़ा के जनाब लालू प्रसाद जी ने 14% किया और झारखंड बट गया तो आदरणीय राबड़ी जी ने उसको बढ़ा के 18% किया था। उसको इस महागठबंधन की सरकार ने तेजस्वी जी के विजन को साकार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में
पिछड़ों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण 18% से बढ़ाकर 25%, दलितों का आरक्षण 16% से बढ़ाकर हमने 20% किया है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो 1% था उसको बढ़ा के 2% किया है। वहीं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 12% से बढ़ा के 18% किया, यानी बिहार में कुल 65% आरक्षण ये और 10% आर्थिक रूप से 75%। लोग करुणानिधि जी का हवाला देते थे, तमिलनाडु मॉडल की बात करते थे कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन बिहार ने वो करके दिखाया। इन्हीं कामों को हमको आपको जनता के बीच ले जाना है। और आप जान रहे हैं कि आज धर्म के नाम पर पिछले 1 महीने 1.5 महीने से जो रोज अखबार का 2-3 पन्ना लगा हुआ रहता है और ये लोग जहर उगलते रहते हैं। आपको यह बताना है समाज में कि हम में, तुम में, खड़ग कम में, सब में व्यापक राम। राम सिर्फ होठ पर नहीं, हमारे दिल में है। और भगवान और भक्त के बीच किसी दलाल, किसी बिचौलिए, किसी कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत इस देश में कभी नहीं रही। ये रामराज क्या होता है? ये रामराज जिसका सपना गांधी ने देखा, जो रामायण में भी कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज केहू नहीं व्यापा। तो वही ना डेमोक्रेसी में लोक कल्याणकारी राज्य है। और उसमें आप कहिए लोगों को कि रामायण में है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वचन क्या था? 2 करोड़ रोजगार हर साल। वचन क्या था? 15 लाख रुपया हर अकाउंट में। वचन क्या था? किसानों को दोगुनी आय। तो राम तो बहुत नाराज चल रहे हैं इस मोदी जी से, क्योंकि वचन निभाया ने वचन तोड़ा। राम की मर्यादा, राम की परंपरा, राम की गरिमा, उसको तो रात दिन ये लोग धूल दूषित कर रहे हैं। और वचन क्या दिया था तेजस्वी जी ने कि हम आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे। आप जान रहे हैं कभी 1.5 साल बचा हुआ है सरकार को और साल भर के अंदर 5 लाख नौकरियां दे दी गई। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम तेजस्वी जी से आजकल बहुत प्रसन्न चल रहे हैं। और असल में राम भक्त वो होगा जो वचन का पालन करेगा। तो तेजस्वी यादव जी असली राम भक्त, मोदी जी ठपोर संघी नकली राम भक्त। इस बात को प्रचारित करना है। धर्म का मर्म तो ये है, हम लोग बचपन में गाते थे कि नीलांकुज श्यामलम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम मानव महासाय चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो रघुकुल की रीत का पालन तो हम राजद वाले कर रहे हैं। ये भाजपाई तो लगातार राम के उदार चरित्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और शंकराचार्यों ने भी कहा अधूरे निर्माण कार्य में प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जा सकता। तो ये तो धर्मानुकूल आचरण भी नहीं है। और राम की प्रतिष्ठा धूमिल होती है इन तरह की बातों से। देश दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही। और हमारे पुरखों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि स्टेट को रिलीजन से दूर रखना है। अरे ये धर्मगुरु का काम है। प्रधानमंत्री रात दिन आचार्य रजनीश की तरफ प्रवचन करते हैं। अरे धर्मगुरु और प्रधानमंत्री में कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो जनता को ये बताना है कि हम लोगों के जीवन में धर्म है, बचपन से लेकर इस दुनिया को अलविदा कहते तक। लेकिन आस्था और धर्म निजी मसला है, उसको बाजार में घसीटा नहीं जाता। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। और जीवन में धर्म की मात्रा उतनी ही हो जितनी दाल में नमक की मात्रा होती है। नमक ही नमक डाल देंगे तो बेस्वाद हो जाएगा। इसलिए आप इस बात को प्रचारित कीजिए कि आजादी के बाद से 9 मार्च 1990 तक बिहार के सारे मुख्यमंत्रियों ने मिलकर भी जितने विश्वविद्यालय नहीं खोले, उतने अकेले मोहतरम लालू प्रसाद जी ने 6 और राबड़ी जी ने 1, यानी 7 विश्वविद्यालय हम लोगों की सरकार ने खोलने का काम किया। मोदी जी ने कितने विश्वविद्यालय खोले? रात दिन तबाह कर रहा है सरकारी व्यवस्था को। और कभी जियो, मैंने एक उसका नाम रख दिया। बताइए, जियो को पैदा होने के पहले जियो यूनिवर्सिटी को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस दे दिया। बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसका नाम यशस्वी ओजस्वी रख दिया। ये कमाल है इस प्रधानमंत्री का। तो हम लोगों को सिर्फ ये कहना है बहुत मुख्तसर कि हम लोगों के नेता डॉक्टर लोहिया थे। और आजकल हमारी पार्टी जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष है। राजद समाचार एक पत्रिका है। जो भी यहाँ नौजवान साथी हैं वो निश्चित रूप से उसको सब्सक्राइब करें, मंगवाएं। और जैसे चौक चौराहे, बस स्टैंड, पान की दुकान पर पहले घोषणा पत्र पर चर्चा होती थी,
आज कोई उसको वचन पत्र कह रहा है, कोई संकल्प पत्र कह रहा है, लेकिन न वचन से मतलब है न संकल्प से। हम लोगों ने उसका नाम दिया था मैनिफेस्टो का प्रतिबद्धता पत्र। तो राम की वचनबद्धता, उनकी मर्यादा, उनकी प्रतिबद्धता के प्रति अगर कोई संजीदा है तो उस एक शख्सियत का नाम तेजस्वी यादव है। और आने वाले वर्षों में आप देखेंगे हिंदुस्तान की तारीख और तकदीर को संवारने का काम वो करेंगे। लालू प्रसाद जी, कुछ लोग कहेंगे कि लालू जी बहुत बढ़िया, तेजस्वी जी में ये गड़बड़ी। कुछ लोग कहेगा तेजस्वी जी बहुत बढ़िया, लालू जी में ये खामी। आप ध्यान रखना, ये मीठा बोलने वाले दोनों तरह के लोग आपके नहीं हैं। अरे न लालू जी और तेजस्वी जी में कोई अंतर है, एक निरंतरता है और वो यात्रा चलती रहेगी। वो राम मनोहर लोहिया से, कर्पूरी से, जगदेव से होते हुए, लालू प्रसाद जी से होते हुए, राबड़ी जी होते हुए, नीतीश जी होते हुए तेजस्वी जी तक पहुंची है। तो आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। मैं सिर्फ अंत में दो बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर लोहिया का दो लेख है। एक का शीर्षक है राम कृष्ण शिव, दूसरे लेख का नाम है कृष्ण। और लोहिया तो रामायण वेदा भी लगाते थे, लेकिन वो कहते थे कि द्रौपदी का चरित्र जो है वैसा इस देश की महिला का चरित्र हो जो बगावत कर सके, जो अन्याय का प्रतिकार कर सके, जब चीरहरण हो तो कह सके कि अन्याय हो रहा है और विश्व तक को ताने दे सके। ये भी धर्म का ही तो ग्रंथ है। तो उन्होंने इससे मोहक लेख हमने नहीं पढ़ा। राम कृष्ण और शिव में जो कहते हैं उसको मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि राम कृष्ण और शिव पूर्णता के तीन महान स्वप्न हैं। सबका रास्ता अलग अलग है। राम की पूर्णता मर्यादित व्यक्तित्व में है, कृष्ण की उन्मुक्त या संपूर्ण व्यक्तित्व में, और शिव की असीमित व्यक्तित्व में। लेकिन हर एक पूर्ण है, किसी एक का एक या दूसरे से अधिक या कम पूर्ण होने का कोई सवाल नहीं उठता। ऐ भारत माता, हमें राम की मर्यादा, कृष्ण का उन्मुक्त हृदय और शिव का मस्तिष्क प्रदान करो। हमें असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ साथ जीवन की मर्यादा से रचो। इसी मर्यादा का घनघोर अभाव हो गया इस देश में। प्रधानमंत्री ने उस पद की गरिमा को कलंकित करने का काम किया है। इस देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का कोई रिमार्क्स संसद की कार्यवाही से हटाना पड़ा। वो इतना भोंडा और इतना भद्दा रिमार्क्स था। और ये लोग हमारे एक दो विधायक की कोई बात को, अरे लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन हम आप सभी साथियों से अपील करना चाहते हैं, कभी भी किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है, उसमें उस पछड़े में हम लोगों को नहीं पड़ा। हमारा काम ही इतना है जिसको जनता के बीच लेके चले जाएंगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और हम लोगों ने इसको छठी का दूध याद दिलाया है। 2015 को आप याद करो, कहीं निशान नहीं बचा था भारतीय जनता पार्टी का। 2020 में आपके हमारे नेता ने किस मनोबल के साथ लड़ने का काम किया। 77 से लेकर 2014 तक कोई चुनाव नहीं है जिसमें लालू प्रसाद जी की सक्रियता ना हो, लेकिन हमारे बीच नहीं थे 2019 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में। लेकिन अब तो आप सबकी दुआओं की बदौलत वो पूर्णतः स्वस्थ हैं और स्वस्थ होंगे, और हम लोग भरपूर मुकाबला इस जनविरोधी सरकार का करेंगे। एक बात आप जरूर बताएं कि जितने बंद पड़े चीनी मिल थे, तेजस्वी जी के साथ हम 4 बेरोजगारी हटाओ यात्रा में थे, उसके बाद तो कोरोना आ गया। उन्होंने कहा था कि हम रीगा वाला चीनी मिल फिर से चालू कराएंगे। देखिए उन्होंने कराना शुरू कर दिया, उस पर फैसला हो चुका सरकार का। तो जनता को तो इस तरह की सरकार चाहिए, और कुछ लोग मोदी का हवा बना के आपके सामने परोस रहा है। नहीं, आज इंडिया की सरकार, ये हमारा आखिरी अंश है, कि बिहार में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है, और दक्षिण चले जाइए तो केरल में वामपंथी साथियों की सरकार, तमिलनाडु में द्रविडियन मूवमेंट से उपजी पार्टी डीएमके के स्टालिन साहब की सरकार, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई है। जब इतने बड़ी बड़ी आबादी वाले सूबे में हमारी सरकार है, तो आप यकीन जाने अगर हम लोग प्रशिक्षित पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट रखेंगे तो इस केंद्र सरकार को उखाड़ के बंगाल की खाड़ी में फेंकने से आपको हमको कोई रोक नहीं सकता। बस अलर्ट रहना है।
काम की बात करनी है, धर्म की बात के साथ कर्म और मर्म की भी बात। यही लालू जी का तो संदेश है। उन्होंने कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अरे 90 में भी वो कोई राम का रथ थोड़े था, वो तो भाजपा का रथ था। रात दिन उस पर बैठे हुए सारथी और उसके बाकी सहयात्री जहर उगल रहे थे धर्म विशेष के खिलाफ, तो मजबूर होकर लालू जी को दिल्ली जाना पड़ा और आहतगरा किया कि आप ये सब मत कीजिए, लेकिन दंगा फसाद फैलाइएगा, हमारी मजबूरी होगी और हमें रिस्क करेगा, और उन्होंने किया। तो इसलिए साथियों, आपके नेता रात दिन लगे हुए हैं कि कैसे हम घोषणा पत्र में जो भी वायदा किया है जनता से, उन सबको हम पूरा करें। इसी खगड़िया में कभी डंकल प्रस्ताव का विरोध हुआ था। बीजों की विविधता पर अमेरिका की गिद्ध दृष्टि पड़ गई और अंतर्राष्ट्रीय बीज का जो बाजार है वो मजबूरन आप पर थोपा जाने लगा, तो जनता दल की सरकार ने उसका प्रतिकार किया। और आज सबसे बड़ा खिलवाड़ क्या हो रहा है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे अमेरिका हो, आपको खेती किसानी से दूर किया जाए। कल शास्त्री जी को लोग याद कर रहे थे। अब तो न जय जवान, न जय किसान, न जय विज्ञान, किसी की नहीं सुन रहा है। ये क्या सेना की तरफ से मांग उठी थी? ये अग्निवीर की पूरे समाज में अराजकता फैलाने का काम किया जाएगा। उसके बाद तो किसानों को, पशुपालकों को जब खेत से आप दूर कर देंगे तो खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होगा, और फिर किसी शास्त्री जी की तरह कहना पड़ेगा कि एक वक्त का भोजन आप कम कर दो। तो किसानों को बढ़ावा देना है, उसको प्रोत्साहित करना है, वो खेतों की ओर लौटे। और इसके लिए जरूरी है कि जैसे लालू जी और राबड़ी जी के समय में प्रति बीघा मालगुजारी किसान भाइयों को सिर्फ 3 से 5 रुपया देना पड़ता था कृषि योग्य भूमि पर, वो कई सूबों में बढ़ा दिया इन लोगों ने, बेशर्मों ने। तो इसलिए हमको किसानों के बीच भी जाना है, मजदूरों के बीच भी, महिलाओं के बीच, जीविका आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई जो सेविका है, और सुदूर देहात में भी तेजस्वी जी कहा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो केंद्र खोल रहे हैं। हर कमिश्नरी में कर सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल खोलें ताकि पीएमसीएच और आईजीआईएमएस पर जो बोझ है उसको कम किया जा सके। एक बात, पिछड़े अति पिछड़े समाज की लड़कियों के लिए राबड़ी जी ने हर कमिश्नरी में एक आवासीय विद्यालय खोला। अशोक सिंह जी गवाह हैं, इनके यहाँ खुद भी सहरसा में। किस लिए? कहता है कि हमारी नेता पढ़ी लिखी नहीं। अरे आप 3 जनरेशन पहले उठा लो, आपकी दादी नानी में कौन पीएचडी पास, एमए बीए पास की हुई है? चाहे अगड़े जाति की हो कि पिछड़े जाति की, स्कूल ही 5वीं तक था। घर की लड़कियों को कौन बाहर भेजता था पढ़ने के लिए? इस दर्द को राबड़ी जी समझती थी, इसलिए उन्होंने स्कूल खोलने का काम किया। बिहार में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल लालू जी ने खोला। इस बात को प्रचारित करना है, सबसे ज्यादा ब्लॉक बनाए, सब डिवीजन बनाए, और बिहार में सबसे ज्यादा 16 जिले लालू जी के द्वारा गठित किए गए, और 7 झारखंड के इलाके में। इसको भी प्रचारित करना है। और साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत साधुवाद देते हुए और भाई मनोहर जी को ये कहते हुए कि आपने एक तारीखी सम्मेलन यहाँ आयोजित किया है। इसी खगड़िया में कभी चौधरी चरण सिंह जी का भी कार्यक्रम होता था, तो आपने आज इतिहास रचा है। और निश्चित रूप से पार्टी के जो भी शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं, नेता हैं, इसकी अनुगुंज पटना तक जाएगी, और दिल्ली की जो आबो हवा है उसको बदलने में इस सम्मेलन की भी एक छोटी सी ही भूमिका सही लेकिन होगी। और अंत में मैं इस देश में पिछड़ों के लिए लगातार आंदोलन करने वाले मंडल आंदोलन के महान सेनानी, महान समाजवादी नेता, जिनको जयप्रकाश जी ने पहली बार पीपुल्स कैंडिडेट बना के संविधान सभा के सदस्य जो गुजर गए, उनके खिलाफ, जो उनके पोते थे रवि मोहन, उनके खिलाफ उतारा था। और जब आपातकाल लागू हुआ, इस देश में 2 ही नेता हुए, एक मधु लिमय, दूसरे शरद यादव, जिन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के खिलाफ। आज उनकी पहली बरसी है, जो लालू जी के बड़े भाई की तरह थे, राजनीतिक साथी थे। और इस देश में जब कभी भी लोकतंत्र पर खतरा हुआ, लगातार सड़क ही नहीं, संसद में भी हम लोगों के लिए एक बहुत तर्कपूर्ण ढंग से बात करने वाले दुर्लभ नेताओं में शुमार थे। मैं शरद जी की जो जनता के साथ आत्मीयता थी, उसको बारंबार याद करते हुए मैं उनकी स्मृति को नमन करना चाहता हूं। और शरद जी जैसे लोग कहीं जाया नहीं करते, कभी गुजरा नहीं करते। 74 के बाद से 2019 तक
इस देश का कोई आम चुनाव नहीं है जो उन्होंने न लड़ा हो, और उनकी बड़ी भूमिका है इस देश को बनाने में। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब मर्ज कर रहे थे अपनी छोटी सी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल को 2022 में, उन्होंने एक बात कही थी, समाजवाद की लड़ाई को अब आगे ले जाएंगे तेजस्वी यादव। हम सब लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में अपने मुल्कों की लड़ाई को और आगे ले जाएं, इसी संकल्प के साथ आप सबको बहुत साधुवाद देते हुए 24 की लड़ाई के लिए असीम सद्कामना व्यक्त करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आपने मुझे इतने धैर्य से, स्नेह